दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में संपूर्ण नाग जाति के लिए एक विशेष पर्व मनाया जाता है, नाग पंचमी का। उस दिन सभी नागों की पूजा भी की जाती है। परंतु एक बार ऐसा भी समय आ गया था कि संपूर्ण नाग जाति ही खतरे में आ गई थी। सभी नाग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि उस समय पर ऐसा क्या हुआ था। तो स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध संपूर्ण हुआ तब उसके कुछ समय बाद राजा परीक्षित का समय चल रहा था। उनके शासन के दरमियान उनके राज्य में सभी लोग खुशी से ही रहते थे। एक बार की बात है, राजा परीक्षित जंगल में घूमने के लिए निकले थे। घूमते घूमते उनको एक आश्रम दिखता है और वो वहाँ से अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर राजा परीक्षित ने ध्यानमग्न ऋषि शमीक के पास पानी मांगा और मौन साधना में लीन ऋषि ने उसे कोई भी उत्तर नहीं दिया था। उस समय पर राजा को ये लगता है कि ऋषि जानते हुए भी मुझे अनदेखा कर रहे हैं। तब ऋषि के पास एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, जिसे देखकर राजा परीक्षित ने उस मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया था। उसके बाद जब ये बात ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चलती है तब वे बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि हे राजन, तुमने ये कार्य उचित नहीं किया है। आज से 7 दिनों बाद तुम्हें तक्षक नाग काट लेगा और उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद जब 7 दिन पूरे हुए तब तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया था, जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उस समय पर उसका एक तेजस्वी पुत्र भी था, जिसका नाम था जन्मेजय, जो बड़ा ही तेजस्वी और शूरवीर पुत्र था। जब उनको अपने पिता की ऐसी मौत के बारे में पता चलता है तो उनको बहुत ही क्रोध आ जाता है और उन्होंने समग्र सर्प जाति को ही नष्ट करने का प्रण ले लिया था। उसके बाद राजा ने सभी ऋषियों तथा पुरोहितों को अपने राजमहल में बुलवा लिया। उसके बाद सभी ऋषियों ने सर्प का अंत करने के लिए यज्ञ का प्रारंभ कर दिया। उस समय पर सभी सांप एक के बाद एक उस अग्निकुंड में आकर भस्म होने लगे थे। जो भी उस भयानक दृश्य को देखता था वो सभी लोग ही देखकर कांपने लगते थे। उस समय पर सभी सर्प अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उस समय पर 2 सर्प की जान बच गई थी, जो थे तक्षक और कर्कोटक। तक्षक नाग वही था जिसने राजा परीक्षित की जान ली थी। ऐसे में उसने सूर्यदेव का सहारा लेकर सूर्यदेव के रथ से जाकर लिपट गया था। अगर वो हवन कुंड में चला जाता तो समग्र पृथ्वी पर से सूर्य का नाश ही हो जाता। उसके बाद दूसरा नाग है कर्कोटक। कर्कोटक शेषनाग जी के छोटे भाई थे और वो भगवान शिव जी के परम भक्त भी थे और इसी कारण से वो सर्प यज्ञ में भी बच गए थे। ऐसे में बाकी सर्प जाति को बचाने के लिए वहाँ पर सभी देवतागण भी पहुँच जाते हैं, परंतु जन्मेजय ने सभी देवताओं को तुरंत ही मना कर दिया और वो किसी भी प्रकार से अपने पिताजी का प्रतिशोध भी चालू रखता है। उसके बाद इस यज्ञ को रोकने के लिए आस्तिका मुनि को उस यज्ञ में हस्तक्षेप करना पड़ा था। वो उस समय पर जन्मेजय के पास पहुंच गए थे। तब राजा ने ऋषि को प्रणाम भी किया था। आस्तिका ऋषि के कहने पर भी जन्मेजय ने ऋषि को यज्ञ बंद करने से मना कर दिया था, परंतु ज़्यादा समझाने के बाद राजा जन्मेजय ने आस्तिका मुनि की बात को सुन लिया था और उसके बाद सर्प यज्ञ का भी अंत हो गया था। अगर उस समय पर ऋषि, आस्तिका और देवताओं ने हस्तक्षेप ना किया होता तो आज सारी सर्प जाति का विनाश हो गया होता। उस समय पर आधे से भी ज़्यादा सर्पों की मृत्यु उस हवन कुंड में हो गई थी। तो इसी प्रकार से जन्मेजय ने अपनी पिता की मृत्यु से संपूर्ण सर्प जाति से बदला लिया था। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सगे संबंधी और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।